हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ चेक के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम विद प्रश्नावली है। इसके आज हम विद प्रश्नावली को देखने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के ना क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था इसके पहले एक वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम देखने वाले हैं। 9, 10, 11 जो क्वेश्चन बचे हैं आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि सिद्ध करना है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है। tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। और भैया बताएं, ये जो विविध प्रश्नावली है ना, इसमें से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 5 नंबर के बन सकते हैं, 5 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ से ही आते हैं क्वेश्चन। आप देखिएगा इसके इसके हर साल मतलब पेपर उठा के देखिएगा ना, तो ऐसे सब क्वेश्चन दिए रहते हैं। साइंस 8/17 प्लस साइंस 3/5 बराबर tan 70/36 सिद्ध करना है ना। सिद्ध करने वाले ऐसे दिए रहते हैं ना। तो कहने का मतलब विद प्रश्नावली जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। आप इसको बार बार हल कीजिए, जब जब ये एक्सरसाइज आप हल कीजिए तब तब विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए ना। और इसके साथ साथ आप जो है, जो उसके एग्जाम्पल नहीं दे रहते हैं, एग्जाम्पलों को भी आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि 100% में से 50% एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। 50% एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। tan रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यानी कि सिद्ध करना है, इसको इसके बराबर करना है या फिर इसको इसके बराबर करना है। तो हमने क्या किया, बड़े वाले को लेकर के छोटे वाले के बराबर किया ना। तो बाई आर एच एस आसानी से हल हो जाएगा तब ना, इसीलिए हमने ऐसे किया। देखो, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब भैया क्या करना है, देखो कॉस है। अब इस जो ब्रैकेट में है ना, इसको कॉस कुछ के रूप में बनाओ, ताकि ये कॉस कॉस से कट जाए और जो कुछ बचे वही हमारा आंसर हो जाए। तो अब कॉस कुछ के रूप में बनाने के लिए यक्स बराबर कुछ मानना पड़ेगा, है ना। इसके पहले के भी सवालों को हमने इसी प्रकार से हल किया, सिद्ध किया है। तो देखो, यक्स बराबर कुछ जब मानना पड़ेगा, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या माने। देखो, हमने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक? ट्रिक क्या थी हमारी, कि अगर इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, तो देखो इसके बराबर सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर tan है ना, तो एक्स बराबर हम क्या मान ले, tan मान ले। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा माने, तो ये cos टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा। किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा? cos टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो एक्स बराबर हमने क्या माना, tan स्क्वायर थीटा माना। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये जो स्क्वायर है इस पे लगा तो रूट लग गया यहाँ पे, और tan जब इधर है तो tan इनवर्स बन गया, है ना। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, हाँ, अब क्या करेंगे, जहाँ एक्स बराबर जो माने वैल्यू रख देंगे। अब लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये हमारा ये था। अब जहाँ जहाँ एक्स था ना, वहाँ हमारा tan स्क्वायर थीटा रख दो। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब फार्मूला किस चीज़ का बनेगा, फार्मूला क्या बन जाएगा पता है? रुको, बता रहे हैं, 1 मिनट, इस पे फ़ोन आ रहा था इसीलिए। हाँ देखो, अब क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos टू थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? cos टू थीटा का फार्मूला होता है। तो cos इनवर्स ये हो जाएगा cos टू थीटा, है ना। तो cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कटेगा देख लो अच्छे से, और बता दे रहे हैं ना। अब cos इनवर्स को हम लिखते हैं 1/cos, और cos टू थीटा लिख दो यहाँ पे, cos टू थीटा। तो cos से cos कटा और 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा केवल थीटा। अब थीटा बराबर हमने क्या वैल्यू निकाली, tan इनवर्स रूट एक्स। तो वही वैल्यू यहाँ पे रख दो, tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखो, अतः लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। प्रूफ हुआ कि नहीं, बताइए आप। देखो, tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स। तो हमने क्या करना था इसमें, एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा मानना था। थीटा की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी थी, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें याद होना चाहिए कि cos टू थीटा का फार्मूला होता है। और cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा। और थीटा का मान हमने यहाँ पे निकाला रखा, हल हो गया। और कुछ नहीं करना था, आसान एकदम।
तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, है ना, आपको सोचना पड़ेगा कि हम एक्स बराबर क्या मान लें। देखो आगे देखते हैं आगे। 10वां वाला क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स रूट का 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2 हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि x की जो वैल्यूज़ है वो बिलोंग करती है 0,π/4 के बीच में ना। तो देखो कहते क्या है, कॉट इनवर्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, है ना। अभी हम सवाल लिख रहे हैं, और आप भी ना, आप भी क्या कीजिए, आप भी अपनी कापी और पेन को ले लीजिए और आप भी हमारे साथ हल किया कीजिए ना, ताकि आपके लिए आसानी भी हो जाए एक बार जब हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक बेटर ना। अभ्यास जो होता है हमें बहुत ही बेहतर बना देता है ना। हमें x/2 प्रूफ करना है, क्या x/2 प्रूफ करना है। अब देखो इसमें मालूम क्या करने वाले हैं, यहाँ दो फार्मूले यूज करने वाले, कौन कौन से। कॉट कुछ के रूप में बनाने के लिए हम इसमें दो फार्मूले यूज करने वाले हैं। कैसे, एक यूज करने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला। और एक ये यूज करने वाले हैं साइन एक्स बराबर, एक यूज करने वाले हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, है ना। साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा की जगह हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना, जैसे यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ पे हम π/4 या एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक है, तो अब एक की जगह हम देखो क्या करने वाले हैं। अब लिखेंगे पहले क्या है, इसको हल करना है तो पहले लिखते हैं बाई LHS। LHS ले लो बाई कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स फिर 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा सवाल था, हमने उतार लिया ना। अब देखो भैया क्या करने वाले हैं, जो हमने दो फार्मूला आपको बताया नहीं, एक यहाँ पे लिखा है, एक की जगह पे हम ये वाला यूज करेंगे। साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स की जगह पे हम ये यूज करने वाले हैं, है ना। अब वही देखो करने वाले हैं। अब देखो उसको करने से पहले ना यहाँ पे भी बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो रूट का 1 प्लस साइन एक्स याद कर लेते हैं। तो देखो एक की जगह पे क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, हाफ एंगल का हाफ, हाँ सही, x/2 यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ x/2 देखो साइन एक्स बराबर x/2, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर भी तो थीटा की जगह पे x/2 यूज करेंगे, तभी तो कुछ बनेगा, तभी रूट हटेगा ना। अब देखो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, अभी देखो ए है ए, ये है बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ना ये। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर इसको काटेगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, है ना। एक हुआ कि नहीं, यानी कि रूट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमने हल करके आपको दिखाया है ना। अब देखो इसी प्रकार से रूट में 1 माइनस साइन एक्स को हमें दिखाना। देखो इसको क्या करने वाले हैं, कैसे देखो, एक की जगह पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ना, वही जो हमने यूज किया इसके पहले वाले में, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, माइनस है ना यहाँ पे, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ पे रूट लगा दो। अब देखो ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस, ए की जगह कॉस है, बी की जगह साइन है,
तो x/2 अब देखो स्क्वायर बना तो स्क्वायर रूट काटेगा, तो रूट जब कट जाएगा तो आएगा क्या, cos x/2 माइनस sin x/2, है ना। यही तो आया देखो, cos x/2 माइनस sin x/2, यानी कहने का मतलब √1 माइनस साइन एक्स कॉस x/2 माइनस साइन x/2 के बराबर है, और √1 प्लस साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 के बराबर है। तो देखो वहीं पे ये चीज़ लिखेंगे ना, तो देखो ये लिख रहे हैं ना, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स हमने क्या ज्ञात किया, √1 प्लस साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 हमने ज्ञात किया ना, तो वही लिख दो, cos x/2 प्लस साइन x/2, अब प्लस है प्लस लगाओ, अब √1 माइनस साइन एक्स हमने ज्ञात किया cos x/2 माइनस साइन x/2, तो वही लिखो, है ना। और बटे में लिखो वही भी 1 प्लस साइन एक्स ये ज्ञात किया, तो वही लिखो, है ना। माइनस का चिन्ह लगा दो, अब देखो माइनस है ना, अब इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना, cos x/2 माइनस का साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2 हमने कहाँ से लिखा, यहाँ हमने ज्ञात किया, क्योंकि √1 माइनस साइन एक्स इसके बराबर है, √1 प्लस साइन एक्स इसके बराबर है, यहाँ से हमने लिख लिया। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब करेंगे हम ये कॉट इनवर्स, अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, साइन x/2 माइनस में साइन x/2 प्लस में कट गया, और अभी अंदर जब अभी खुद दिखा दे रहे हैं ना, चिन्ह का जब अंदर में गुणा करेंगे अभी देखो क्या हो जाएगा, जो cos x/2 प्लस cos x/2 लिख लो ऐसे, बटे में ऐसे लिखो cos x/2 प्लस sin x/2, अब इसका माइनस के अंदर में गुणा कराओगे तो माइनस का cos x/2 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा sin x/2, अब देखो क्या होगा cot इनवर्स, अब देखो ये जो है cos x/2 माइनस में, ये वाला प्लस में कट जाएगा, अब देखो एक cos x/2, एक cos x/2 ये है, एक cos x/2 तो दो है, तो दो लिखेंगे, दो cos x/2, अब नीचे में देखो एक साइन ही एक साइन ही, तो दो साइन x/2, है ना, ये वाला इससे कट गया। अब देखो cot इनवर्स cos x/2 sin x/2, cot x/2, cot से cot कट गया, बचा x/2, तो लिखेंगे, अतः हमने प्रूफ कर दिया ना, LHS बराबर RHS, x/2 में प्रूफ करना था x/2, तो हमने प्रूफ किया, कि कैसे प्रूफ किया, देखो दो फार्मूले यूज किए, एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, एक साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला यूज किया ना, तो sin x/2 टू cos x/2 का, तो जब इसको हमने यूज किया तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो x/2 आया ना। हमारा मतलब मुख्य जो उद्देश्य होता है ये होता है कि कॉट इनवर्स के रूप में बनाना है, ताकि कॉट इनवर्स कॉट कुछ के रूप में बनाना, ताकि कॉट कट जाए और जो कुछ बचे वही हमारा आंसर हो जाए। देखो कॉट कुछ के रूप में मैंने बनाया, कॉट कुछ के रूप में मैंने बनाया, कॉट से कॉट कटा, जो बचा हमारा आंसर, सिंपल सा एकदम, है ना। तो अब देखो आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है भैया, आगे है 11 वाला ना, हाँ ये वाला, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस का √1 माइनस एक्स बटे में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्स की जो वैल्यू है -1/2 से छोटी है, एक्स जो वैल्यू है -1/2 से क्या है, बड़ी है या बराबर है, या फिर एक्स से छोटी है या बराबर है ना। अब देखो संकेत दे रहा, संकेत एक्स बराबर हमें मानना है, cos थीटा रखिए, कह रहा है कि एक्स बराबर हमें cos थीटा रखना है, यहाँ जो एक्स है ना यहाँ पे cos थीटा रखना है कह रहा है, तो वही देखो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले लिख लो ऐसे, आसान है ये भी, थोड़ा सा समझिएगा, बाकी तो आसान ही है। 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स, है ना। अब देखो √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, और इसको प्रूफ करना किसके बराबर करना है,
इसके बराबर करना, रुक जाओ, करना है हमें π/2 माइनस का 1/2, है ना, π/2 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स x। अच्छा अभी मान लो आपको ये चीज़ ना दिया गया होता कि x बराबर में cos 2 थीटा रखना है, तो आप क्या करते? बिना दिया गया होता कि ध्यान रखिए, संकेत ना दिया होता कि x बराबर हमें cos 2 थीटा रखना है, तो देखो हमने ट्रिक नहीं बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? पहले ऐसे लिख लो, बाई LHS, बता रहे सब बताएंगे, बाई LHS। ये वाली तो मतलब एक्सरसाइज आसान ही हो जाएगी आपके लिए, बस केवल थोड़ा सा ट्रिक समझ लो और क्वेश्चनों को लगाना समझ लो ना, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा बस, और कुछ इसमें है भी नहीं। और ये चीज़ें शायद आगे भी काम आने वाली है, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी ना। देखो बाई LHS समझ लिया। अब ये देखो हमें क्या करना है, π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स के बराबर करना है, यानी प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स है, cos है ना, एक तो x बराबर हम क्या मान लें, ट्रिक हमारी क्या थी, ज़्यादातर क्वेश्चनों में ट्रिक हम क्या लगाएंगे, जो हमारा प्रूफ करना रहेगा इसके बराबर, उधर जो पद दिया रहेगा जैसे cos tan sin, हम x बराबर वही मान लेते हैं ना। तो अगर देखो, अगर हम x बराबर cos 2 थीटा माने तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है, एक होता है क्या, टू साइन स्क्वायर, टू cos स्क्वायर थीटा -1, और टू साइन स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है टू साइन, नहीं 1 माइनस टू cos स्क्वायर थीटा एक होता है, और एक होता है टू साइन स्क्वायर थीटा -1, है ना। 2-3 फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2-3 टी। अब देखो क्या करने वाले हैं, x बराबर हम क्या करेंगे, सिंपल सा cos 2 थीटा मानेंगे, x का cos 2 थीटा मानेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू अब देखो 2 गुणे में है तो इधर आएगा 1/2 हो जाएगा, और जो का cos जब उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा ना। ये देखो 2 इधर गुणा में है तो 1/2 हो जाएगा, जब इधर आएगा 1/2 हो गया, और cos जब इधर आएगा तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos को cos इनवर्स लिखते हैं और x को x ही लिख देंगे, थीटा बचा रहेगा, थीटा ऐसे लिख देंगे। थीटा की वैल्यू हमने याद कर ली। अब क्या करना है, देखो, अब लिखो tan इनवर्स, अब रूट को हटा दो ना, जब रूट हटाओगे तभी तो tan के रूप का बनेगा, रूट जब हटा दोगे तभी तो tan के रूप का बनेगा, tan कुछ के रूप का बन जाएगा, तो जब tan से tan कट जाएगा, जो कुछ हमारा बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो रूट को हटाने के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस एक्स बराबर cos थीटा माने हैं, ये लिख लिया हमने, और माइनस का 1 माइनस cos 2 थीटा। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, तो हम फिर से उसको दोबारा एक बार बताएंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा ना। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स। अब देखो एक cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करने वाले, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एक यूज़ करने वाले हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दें, कहाँ पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक ये होता है, और एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना। दो फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, तो इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे cos 2 थीटा, यहाँ 1 प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो कौन सा यूज़ करने वाले हैं, लिखेंगे 1 प्लस, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ताकि ये इससे कट जाए एक एक। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाले हैं, 1 माइनस है, अब ब्रैकेट में माइनस है ना बाहर, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है क्या है यहाँ पे, थीटा है ना, हाँ सही सही, थीटा है तो सही है। और देखो
यहाँ पर भी वही यूज कर देंगे, 1 + cos θ 1 + cos θ यानी कि 1 cos θ की जगह 2 cos² θ-1 ये यूज करेंगे, प्लस लिखेंगे। और देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ है 1 - cos2θ की जगह माइनस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, 1 - 2sin²θ, है ना। ये वाला हम यूज करने वाले हैं। अब देखो, अब 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, और अभी जब अंदर में गुणा करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा केवल 2sin²θ। अब देखो लिख रहे हैं ना, बचा इसमें 2cos² θ माइनस। अब देखो अभी जब इस माइनस के अंदर में गुणा करेंगे तो -1 और माइनस गुणा माइनस प्लस, तो +2sin² θ बचेगा, -1 +1 कट जाएगा, यानी कि 2sin² θ बचा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही होगा, 1 से 1 कट गया तो बचा 2cos²θ, है ना। अब प्लस है तो प्लस लगाओ। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस, देखो इसका अंदर जब गुणा कराएंगे, जिस प्रकार से ऊपर वाला कटा 2sin² θ बचा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2sin² θ रूट में बचेगा, है ना। समझ में आया। अब देखो, अब रूट को हटा लो, tan इनवर्स तो आएगा क्या, √2 cos θ, क्योंकि स्क्वायर रूट को काटेगा और ये रूट इस पे लगेगा तो √2 cos θ, और क्या है √2 sin θ। इस रूट इस जो स्क्वायर है इस रूट को काटेगा, √2 cos² θ बचेगा, स्क्वायर रूट को काटेगा, प्लस √2 sin θ ना। अब देखो √2 कॉमन कर लेंगे, काट देंगे, देखो क्या बचेगा। अब tan इनवर्स √2 कॉमन किया हमने तो बचा क्या, cos θ माइनस का, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, माइनस का sin θ, और √2 यहाँ से कॉमन किया तो cos θ प्लस का sin θ, रूट से रूट कटा, आया क्या हमारा tan इनवर्स cos θ माइनस का sin θ, cos θ प्लस का, हमने रूट हटा दिया ना, रूट हटा दिया ना। अब देखो, अब दोनों पक्षों में क्या करो, आंसर और हर में क्या करो, किससे भाग दे दें कि tan के रूप का बन जाए, cos से दे दें, हाँ cos से दे देंगे। अभी cos से cos 1 माइनस tan θ और प्लस tan θ भी बन जाएगा। तो देखो अंश और हर में लिखो, अंश एवं हर में cos θ से भाग करने पर, है ना, अंश एवं हर में cos θ से भाग करें, tan इनवर्स cos θ बटे cos θ माइनस sin θ बटे cos θ, है ना, cos θ बटे cos θ, और यहाँ पे प्लस है sin θ बटे cos θ। अब देखो cos से cos कटा तो बचा गया भैया, बचा गया 1 माइनस sin θ बटे cos θ tan θ होता है, पढ़े हो आप। और यहाँ पे 1 प्लस tan θ बचा, है ना। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब एक की जगह क्या होता है, एक tan में किसका मान होता है, tan 45 अंश का होता है, tan 45 अंश बराबर 1 होता है। अब इसको रेडियन में लिखेंगे तो tan π/4 = 1, तो 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे, है ना। tan इनवर्स tan π/4 माइनस का tan θ, और 1 प्लस, अब देखो अगर जैसे कोई संख्या लिखी है 3, तो 3 को हम 3 × 1 लिखते हैं ना। अब इसी तरह अगर tan θ लिखा है तो 1 × tan θ लिखेंगे, तो 1 की जगह लिखने वाले tan π/4। कहने का मतलब है कि हर एक संख्या के साथ 1 का गुणा रहता है हमेशा, तो वही किया हमने ना, tan इनवर्स। अब देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a × tan b, tan a माइनस b का फार्मूला है ना,
किसका फार्मूला है ये, tan a माइनस बी। ए की जगह पाई/4 है, बी की जगह थीटा है ना। ये हो गया, tan से tan कट गया तो बचा क्या, पाई/4 माइनस का थीटा बचा। अब देखो पाई/4 माइनस का थीटा बराबर हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 1/2 cos इनवर्स एक्स, वही रख देंगे 1/2 cos इनवर्स एक्स, है ना। देखो पाई/2 1 माइनस पाई/2 माइनस का 1/2 cos इनवर्स एक्स, पाई/4 था यार भाई, सॉरी। यहाँ पे क्या था, तो क्वेश्चन में क्या है, पाई/4 है ना, पाई/4 है, हमने पाई/2 लिख दिया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे ना। तो देखो यहाँ पे पाई/4 1 माइनस 2 cos इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या करना क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखो इससे पहले क्या करो, बाई एच एस ले लो, और इस रूट को हटाने के लिए कॉस टू थीटा मैंने माना। अब कॉस टू थीटा के दो फार्मूले यूज किए, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने दो फार्मूले यूज किए कॉस टू थीटा के। हमने जब यूज किया फार्मूला तो हमारा आया इस प्रकार से, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 कॉमन किया यहाँ पे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा बचा। अब हमने देखो tan के रूप में बनाना था, तो cos थीटा से हमने भाग दिया, तभी tan के रूप में बनता। तो 1 cos थीटा से हमने दोनों तरफ भाग दिया, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a माइनस b का फार्मूला बन जाएगा। हमने ऐसे दिमाग लगाया है ना। तो एक की जगह एक किसके बराबर होता है, tan में tan पाई/4 के बराबर होता है, तो एक की जगह tan पाई/4 लिखा, माइनस का tan थीटा लिखा, और tan a माइनस b का फार्मूला लगा करके tan से tan काट दिया पाई/4, और थीटा की वैल्यू इसके पहले ज्ञात किया था हमने, तो थीटा की वैल्यू रख दी, हल हो गया हमारा, LHS बराबर RHS हो गया। हाँ, तो देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाला, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा कह रहा है कि 9π/8 है ना, माइनस का 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हमें प्रूफ करना है ना। तो देखो ए वाला इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हम ए वाला लेते हैं ना, तभी हो पाएगा। देखो 9π/8 बाई LHS के दो पद है, देखो 1 2 एक ही पद है, इसलिए इसको ले रहे हैं ना, बाई LHS लेने पर। तो 9π/8 माइनस का 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 है ना। अब ये देखो 9π/4 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, तो π/4 दूना 8, 2 बचा यहाँ पे। देखो 9/4 कॉमन किया, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 9π, यानी 9π/8 में से जब 9π/4 कॉमन किया तो π/2 बचा, और माइनस का क्या बचा, 9/4 कॉमन किया, मतलब कि 9/4 हमने कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3 बचा, है ना। अब देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये होता है π/2 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। हमने बताया फार्मूला आपको ना, प्रश्नावली 2.1 में हमने फार्मूला से बताया है ना। तो ये बता, और एक्स यहाँ पे अगर एक्स जैसे √3 है, तो यहाँ भी √3 होना चाहिए, तभी π/2 के बराबर होगा। तो अगर देखो π/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो π/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 1/3 है ना, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि हम एक्स के यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1/3। देखो साइन इनवर्स 1/3 प्लस में ए माइनस में कट जाएगा। अब 9/4 है ना, बचेगा क्या, कॉस इनवर्स 1/3। अब क्या करो, मान लो कॉस इनवर्स 1/3 बराबर एक्स मान लो, और कॉस एक्स बराबर निकाल लो मान, कॉस एक्स बराबर 1/3 आ गया। अब देखो इस, अब साइन, अब यहाँ से देखो साइन का भी मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन है ना, यहाँ पे साइन है 9/4 साइन, अब 9/4 कॉस, तो साइन हमें लाना है। तो साइन के रूप में लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम या तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाल बटे कक्का लगा करके, है ना। देखो साइन कॉस टेन, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण,
तो आधार कितना, एक है, कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण है, साइन कॉस टेन सही। तो कर्ण हमारा 3 है ना। तो एक ऐसे याद कर लेंगे। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और लंब मान लो यक्स है, यक्स मान लो तो यक्स का स्क्वायर, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब 9 में से इधर इसको इधर भेजो तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, एक्स का स्क्वायर है ना। अब देखो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√2 है ना। 8 का जो स्क्वायर निकालेंगे, 8 का जो वर्गमूल निकालेंगे 2√2 आएगा। तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो या फिर इस प्रकार से लगा सकते हो क्योंकि एक फार्मूला और होता है, साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस फार्मूले से साइन एक्स का मान याद कर सकते हो या फिर ऐसे भी। तो एक्स बराबर क्या है 2√2। अब देखो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लंब कितना 2√2, कर्ण कितना 3, तो 2/3 है ना। तो साइन एक्स बराबर 2√3, या तो ऐसे ही याद कर लो या फिर ए वाला फार्मूला लगा करके याद कर लो, जैसे आपको आसान लगे। तो साइन एक्स का मान 2√3 ये आया। अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 है ना। अब देखो एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर है, तो अगर यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 एक्स के बराबर है, तो यानी कि एक्स यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं ना। देखो अब यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमारा ये देखो 9/4 साइन में 2√2/3 प्रूफ कर दिया। क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, 9/4 कॉमन करना था, पाई/2 आ जाता, पाई/2 के फार्मूले यूज करने थे, ये वाले ये फार्मूले यूज कर लेते। तो इस प्रकार से साइन साइन कट जाता, कॉस इनवर्स 1/3 बचता। कॉस इनवर्स का तो इस समकोण त्रिभुज के अनुसार याद कर लेते साइन का मान, क्योंकि यहाँ पे साइन हमें प्रूफ लाना है ना, साइन लाना है ना। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस थोड़ी ना है, हमें साइन लाना है। साइन को लाने के लिए तो एक साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं, या फिर त्रिभुज के अनुसार लगा सकते हैं, साइन का मान याद कर सकते हैं। तो हमने त्रिभुज के अनुसार लगाया तो 2√2/3 आया। अब देखो क्योंकि ये चीज़ एक्स के बराबर है, तो यानी यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और एक्स इसके बराबर है, यानी यहाँ पे ए लिख देंगे। तो देखो 9/4 साइन वन 2√2/3 मैंने लिख दिया ना। तो LHS बराबर RHS हमारा हो गया। अब देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। क्या करना है, समीकरणों को सरल करना है। समीकरण दिए हैं यानी कि इसमें सिद्ध नहीं करना है भाई, इसमें क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, सरल करना है। एक्स का मान ज्ञात करना है। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 tan इनवर्स cos x ऐसे है ना, बराबर है tan इनवर्स 2 cos x है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं पता है, नहीं पता है। देखो अब इसमें LHS RHS नहीं लेंगे, क्योंकि इस समीकरण है, समीकरण को हल करके हम, जैसे कि 9 में हमने पढ़ा होगा ना कि इसे 2 साइन स्क्वायर ऐसे 2x² + 3x + 4 बराबर 0 समीकरण को हल कीजिए। तो इसको जब हल करते थे तो इसके मान याद करते थे, एक्स के दो मान आते थे, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में आता था। तो इसी तरह ये भी समीकरण है, यहाँ भी एक्स का मान याद करना है, हल करना है इसको। हाँ तो देखो 2 tan इनवर्स x फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे मान लो x है, cos x की यहाँ क्या है x है, 2 tan इनवर्स x, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये वाला यूज होगा। कौन सा, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने बताया आपको ना। 2 tan इनवर्स x किसके क्या कौन सा यूज हो जाएगा, 2, अब x यहाँ cos है तो 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बराबर किसके tan इनवर्स 2 cos x के बराबर है। अब देखो
टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स लगा दो, इसको ब्रैकेट में लिखो। देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया है ना, तो बचा क्या, 2 कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर एक्स है ना। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स। अब देखो भैया क्या करने वाले हैं, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं समझ में आया, देखो ऐसे कटेगा, 2 कॉस एक्स और साइन साइन कट जाएगा, नहीं समझ में आया, बता रहे हैं आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 बटे में कॉस एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स ए बटे साइन एक्स के बराबर होता है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ए बी हर में ए बी अंश में ए बी अंश में साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस एक्स बराबर बटे साइन एक्स है ना, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स के। इसको अलग करके हमने क्या मान ज्ञात किया, कॉट एक्स ज्ञात किया। हमारे हिसाब से सही है ना सवाल, हाँ सही होना चाहिए, सही भी है, देखते हैं एक बार आंसर, कॉट एक्स आया है ना, सही होना चाहिए वैसे। आप भी देखिए मतलब आंसर सही है कि नहीं, हम देख लेते हैं एक बार, रुको 1 मिनट, कहाँ गया भाई, विद प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 13, हाँ तो सही आया है, कॉट एक्स। अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 10 से कट ही गया तो बचा कुछ नहीं हमारा, 2 कॉस, हाँ सही है, आंसर सही है इसका है ना। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं ना, यार तो सही हो गया। आगे क्वेश्चन कौन सा है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स है ना। अब देखो क्या करना है, इसमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसके पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 में शायद हमने इसे बताया क्वेश्चन, इस समीकरण को हल करना है ना। तो देखो क्या करेंगे इसमें, यक्स बराबर मान लो क्या, टेन थीटा मान लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, शायद अभी काम आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी ना। अब जहाँ जहाँ यक्स है, जहाँ जहाँ यक्स है टेन थीटा रख दो, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 बटे 2 टेन इनवर्स टेन थीटा। देखो टेन से टेन कट जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये बराबर होता है टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा के, हमने बताया था ना कैसे बराबर होता है, क्योंकि वन एक जो वैल्यू होती है, एक जो मान होता है टेन में, टेन पाई बाई 4 का मान होता है, तो यहाँ टेन पाई बाई 4 रखेंगे और माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, यानी कि टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ये, टेन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा तो टेन ए माइनस बी, टेन से टेन कटा, यहाँ देखो 1 बटे 2 थीटा बचा, थीटा बाई 2 लिख लो, थीटा से गुणा करो थीटा बाई 2 लिख लो, और यहाँ पर टेन से टेन कट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा और थीटा बाई 2। अब इसी को हल कर लो, आंसर आ जाएगा देखिए, पाई बाई 4 माइनस का थीटा, थीटा बाई 2। अब देखो पाई बाई 4, थीटा को उधर भेजोगे तो थीटा बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 4 3 थीटा बाई 2 है ना, यही तो होगा। अब देखो 3 थीटा बाई 2, अब क्या करने वाले हैं, और कुछ कर सकते हैं इसमें, हाँ कर सकते हैं, दो को उधर भेज दो तो 2 पाई बाई 4 बराबर 3 थीटा है ना, 3 को इधर भेज दो तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बाई 2, और 3 जब इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 दूना 6 6। अब टेन इनवर्स की मान हमने याद किया, थीटा का मान यहाँ पे याद किया ना, टेन इनवर्स एक्स याद किया, ये रखेंगे तो थीटा बराबर हमने याद किया था टेन इनवर्स एक्स, और पाई बाई 6
टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन 1/3 की ना, 1/√3 की, है ना, ये तो होती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो गलत कर दिया मैंने। थीटा बराबर हमने ज्ञात किया था टेन इनवर्स एक्स पाई/6। अब टेन जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर टेन पाई/6, क्योंकि इनवर्स है, यानी कि इनवर्स मतलब 1/10। 1/10 जब इसमें गुणा होगा तो 10 पाई/6 हो जाएगा, एक्स बराबर 10 पाई/6। अब 10 पाई/6 का मान जो होता है 1/, यानी कि 10 का मान, तो 10 का मान कितना होता है? 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्स का मान हमने समीकरण को ज्ञात कर लिया। कैसे किया हमने सब? हमने किया इस प्रकार से, देखो एक्स बराबर हमने मान लिया टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन a-b का फार्मूला बना, और यहाँ से टेन कटा तो थीटा/2 बचा यहाँ पे। अब इसी को जब हल किया, हल करने के बाद थीटा बराबर पाई/6 आया, है ना, थीटा बराबर पाई/6 आया। टेन थीटा हमने ज्ञात किया टेन एक्स बराबर पाई/6, एक्स समान इसको एक्स यहीं पर रोक लिया, टेन को उधर भेजा, 10 पाई/6 हो गया। अब 10 पाई/6 1/√3 के बराबर होता है, तो हमने क्या कर लिया, एक्स का मान इस प्रकार से याद कर लिया, है ना। अब देखो अब क्या करने वाले हैं भैया, अब देखो और आगे क्वेश्चन 15, 16, 17 बहुविकल्पी है ना। तो देखो और सब ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, देखो 17 वाला है tan−1x माइनस tan−1y, यक्स ए है वाई है, तो ये वाला फार्मूला होता है tan−1x माइनस वाई 1+xy। ये वाला फार्मूला लगा करके आप यूज़ कर लीजिएगा तो मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखो sin−1 माइनस एक्स टू साइन एक्स, ये भी उसी प्रकार से समीकरण है, तो इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पाई/2 की जगह पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, sin−1 प्लस cos−1 एक्स की जगह पे 1 - x या बराबर रख लेंगे, sin−1 1 - x प्लस cos−1 1 - x, तो साइन साइन कटेगा, है ना, साइन साइन कटेगा, cos−1 1 - x आ जाएगा, तो हल कर लोगे तो मान आ जाएगा इसका ना। इसी प्रकार से वाला भी है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हम समझते हैं कि 15, 16, 17 आप लगा लेंगे, और ये वाला चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इस वीडियो में समाप्त होता है, और इसका एक रिव्यू देंगे हम इसके बाद वाले वीडियो में कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको देखिएगा। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।